जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढिमरपुरा। तो भाई बच्चों, आज की वीडियो में ना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कहानी लेके आए हैं और यकीन मानिए बिल्कुल सच्ची कहानी है और ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। कैसे, वो तो आप कहानी को सुनने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन आपको कहानी को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। वीडियो को अगर आपने स्किप करके सुना तो फिर आपको कहानी का सार बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आप सक्सेसफुल हों, आप चाहते हैं कि आप अपनी स्टडी में सक्सेसफुल हों, तो आपको बहुत ज़रूरी है इस कहानी को सुनना। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पर कहानी पर जाने के पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या था कि भाई प्राचीन अपने इंडिया में तो अक्सर ऐसा होता था कि प्राचीन समय से बहुत ही गुरुकुल का प्रचलन रहता था कि भाई बच्चे गुरुकुल में भेजे जाते थे और बच्चे वहीं पर जाके रहते थे, वहीं गुरुकुल की साफ सफाई करते थे। जैसे कि साफ सफाई में आता, जैसे गुरुकुल की सफाई करना, खाना बनाना, पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं उनको पानी देना, तो ये सब काम गुरुकुल में होता था। हम लोगों के यहाँ प्राचीन भारत में गुरुकुल परंपरा बहुत लंबे समय तक चली आई और आपको पता है रामायण महाभारत में गुरुकुल पद्धति के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसी तरह गुरुकुल का एक आश्रम था, तो वहां पे लगभग वो गुरुकुल लगभग जंगल के पास था और शहर से थोड़ा दूर हुआ करता था। गुरुकुल ऐसे ही हुआ करते थे प्राचीन समय में। तो उस गुरुकुल में कम से कम 100 के आसपास बच्चे पढ़ते थे। उसी समय क्या हुआ कि उस गुरुकुल में एक बच्चा भी आया, बहुत अच्छा नेचर का था। बहुत ही जल्दी वो अपने दोस्तों के बीच में घुल मिल गया और वो पूरा काम, अपनी ड्यूटी जो होता है गुरुकुल की, बहुत ही अच्छे मन से करता था। जैसे कि पौधों को पानी देना, खाना देना, साफ सफाई करना और सारे स्टूडेंट के साथ बहुत ही मित्रवत व्यवहार के साथ वो रहता था। लेकिन एक कमी थी कि टीचर उसको कुछ भी पढ़ाते थे, कुछ भी समझाते थे, कितना भी सरल मेथड से उस बच्चे को समझाते थे, उस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। टीचर कुछ भी अपनी मेहनत करने, कुछ भी अपनी टेक्निक अपना ले, लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आता था। इसी वजह से क्या होता था, इसी वजह से गुरुकुल के कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। खैर ऐसे चलते चलते क्या हुआ, 1 साल पूरा निकल गया। जब 1 साल निकल गया तो कुछ बच्चे जो होते ना इस क्लास में, तो प्रमोट होकर दूसरी क्लास में चले गए। सारे बच्चे प्रमोट हो गए, लेकिन ये जो बच्चा नया आया था ये उसी क्लास में रह गया। अब टीचर को भी बहुत दुख हुआ कि भाई मैंने इतना अपना हर संभव कोशिश की है कि ये पास हो जाए। अच्छा, पहले के समय में नकल अकल की जैसी कोई पद्धति भी नहीं होती थी कि भाई हमें इसको ऐसे पास ही करना है। टीचर भी बहुत दुखी हुआ और उसने बोला कि भाई देखो, मैंने तो अपने हर संभव कोशिश की तुमको समझाने की और तुम्हें समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि तुम्हारे भाग में अब विद्या है नहीं। बहुत ही बुझे मन से टीचर ने ये बात उस लड़के को कही और मुझे लगता है कि तुम्हें इससे अच्छा क्या करना चाहिए, अपने घर वापस जाना चाहिए। घर वापस जाओगे तो कम से कम वहां जाकर अपने जो फैमिली के लोग हैं उनका, उनके घर के कामों में मदद करोगे। ये उनका जो पुश्तैनी जो कार्यक्रम या पुश्तैनी जो भी उनका धंधा चलता है, अगर तुम उसमें मदद करोगे तो उनको दो पैसे की हेल्प होगी, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में तो विद्या है नहीं है। अच्छा, उस लड़की को भी समझ में आ जाती है बात कि हाँ लगभग टीचर सही कर रहे हैं, मेरी किस्मत में तो विद्या है नहीं है, क्यों मैं फालतू में अपना समय बर्बाद करता हूँ। और वो चला जाता है घर, अपना सामान वामान पैक करता है और घर के लिए रवाना हो जाता है। ठीक, जब वो घर के लिए रवाना होता तो वो गर्मियों का टाइम था। पहले ऐसा नहीं समय होता था कि ट्रेन में बैठे हवाई जहाज में पहुंचे तो चले गए। प्राचीन भारत की बात है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ा टाइम होता था। अपने साथ पानी आने सुन लिया, गर्मी का समय था, उसका पानी खत्म हो गया। अब उसे बहुत ही जोर से प्यास लगने लगी। उसने चारों तरफ घूम के देखा तो आसपास कहीं उसको पानी नजर नहीं आया। दूर से लगा कि कुछ औरतें जो है कुएं में कुछ पानी भर रही हैं, तो वो उसी तरफ खिंचा चला गया कि भाई मुझे पानी तो पीने को मिलेगा। जब वो वहां पे जाके देखता है तो औरतें, कहता कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। तो वो औरतें पानी निकाल के कुएं से उसको पानी पिला देती हैं। जैसे वो पानी पी लेता तो उसकी नजर उस कुएं की जो रस्सी खींच रही होती ना औरत, तो उसके नीचे क्या एक पत्थर रखा होता है। ठीक, उस पत्थर में क्या, मतलब रस्सी के निशान बने हुए होते हैं। तो जैसे ही वो लड़का उस निशान को देखता है तो उन औरतों से पूछता है कि क्या ये निशान तुमने बनाए हैं इस पत्थर पे।
तो वो औरतें कहती नहीं नहीं नहीं, ये निशान हमने नहीं बनाए हैं, ये निशान तो ना रस्सी ने बना दिए हैं भाई। हम बार बार पानी लेते हैं, खींचते हैं और डालते हैं, बाल्टी भरते हैं, डालते हैं, तो बार बार रस्सी के आने जाने के कारण क्या हुआ, इस पत्थर पर ये निशान बन गया है। अब लड़के को ये लगा कि जब इतनी मुलायम सी रस्सी ने बार बार प्रयत्न किया, मतलब बार बार रस्सी, पानी आया पानी गया, पानी आया पानी पानी गया, तो इस मुलायम सी रस्सी ने, इसने मतलब ठोस पत्थर पर इतने गहरे मार्क, इतने गहरे निशान छोड़ दिए। तो क्यों नहीं मैं अगर बार बार प्रयत्न करूं, बार बार कोशिश करूं, तो मेरी समझ में ऐसे कैसे नहीं आएगा। मतलब वो जो घटना हुई, उस घटना ने उस बच्चे को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो वहीं पर बैठा कुछ देर तक सोचता रहा और फिर वो वापस क्या हुआ, उसने घर जाने का अपना जो निर्णय था उसको कैंसिल करके वापस वो गुरुकुल चला गया। और गुरुकुल में पहुंचा तो गुरुजी से बोला कि गुरुजी, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तो मैं घर वापस जाने वाला नहीं हूँ, और पूरे अपने मन से, पूरी लगन से जितना भी मुझसे हो सकता मैं तो अब करूंगा। और उस दिन के बाद गुरुजी बहुत खुश हुए उसकी लगन को देख के। कहते हैं ना कि कितना भी कोई पढ़ा दे, कितना भी कोई कुछ कर दे, लेकिन जब तक अंदर से आपकी खुद की विल पावर नहीं आती कि मुझे ये काम करना है, कुछ भी कर, तब तक कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। तो उस लड़की के मन में जब अंदर से विल पावर आ गई कि मुझे ये करना है, तो टीचर भी बिल्कुल फुली सपोर्ट में, उनके तो सपोर्ट में पहले से भी थे टीचर, तो टीचर भी बहुत खुश हुए और उसको पूरा सपोर्ट देने लगे। ऐसे करते करते, दिन रात मेहनत करते 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 साल निकल गए, और वो लड़का बाद में कई सालों के बाद संस्कृत का एक बहुत प्रकांड विद्वान बन गया। और साउथ में तो उनका बहुत ज़्यादा नाम है। उनका नाम हुआ वरदराज। आपको पता है कि प्राचीन भारत में कोई भी ज़्यादा इतनी भाषा, लैंग्वेज इतनी ज़्यादा सफल नहीं थी, केवल संस्कृत भाषा ही चलती थी। और उन्होंने संस्कृत भाषा में 3 बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, जैसे कि मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी। ये किताबें अभी तक किसी भी संस्कृत प्राचार्य, किसी भी संस्कृत विद्वान ने अभी तक इन किताबों को भेद नहीं पाए, इनके समान कोई किताब लिख ही नहीं पाया। तो आपने अगर वो कहावत सुनी है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो करत करत अभ्यास के मतलब बार बार रस्सी आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, और जो सिल होता ना पत्थर, रसरी आवत जात के, यानी रस्सी आने और जाने के कारण क्या हो, सिल पर पड़त निशान, उस पत्थर पे भी निशान छोड़ देती है। तो किसी भी काम को अगर आपको लगता है कि ये काम आपसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए ये बिल्कुल गलत बात है। आपसे हर काम हो जाएगा, बस आपको अभ्यास की जरूरत है, आपको उसमें दृढ़ निश्चय देने की जरूरत है। कोई भी काम असंभव नहीं है इस संसार में, सब कुछ संभव है। ऐसा मत सोचिए कि ये विषय मुझे कठिन लगता है, या मैं इस काम में नहीं सफल हो जाऊंगा, या मैं ये परीक्षा नहीं निकाल पाऊंगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट व्हेन यू थिंक दैट now you are going to learn this, now you are going to learn this, then it's possible for you. So friends, I hope you like my video. If you did so please give it a like. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा, ठीक। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।